Hello friends, how are you? I hope that you will be fine. Today I want to teach you active voice to passive voice for present perfect tense. ठीक ना? एंड किसके पहले हमने पढ़े एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना? यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि ये है प्रेजेंट एंड ये है परफेक्ट, ठीक ना? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि जब भी एक्टिव वॉइस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब उसके इनकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज हैव। तो हैज हैव के साथ एक्टिव वॉइस आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हैज हैव बीन लगाएंगे, ठीक ना? हैज और हैव उसके बाद बीन लगाएंगे, यानी कि अगर सिंगुलर होगा तो हैज के बाद बीन, अगर प्लूरल होगा तो हैव के बाद बीन। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक ना? यानी कि लिखते हैं, इसमें एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसके बाद क्या? एक्टिव वॉइस, ठीक ना? एक्टिव वॉइस रहेगा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, यानी कि सोनू हैज कुक्ड द फूड, यानी कि एक्टिव वॉइस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सोनू हैज कुक्ड द फूड, यानी कि सोनू क्या कर चुका है? खाना पका चुका है। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस में। तो सिंगुलर यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ठीक ना? मान लीजिए क्या है? द फूड क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक ना? तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और ये सोनू क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। यानी कि इधर का इधर, इधर का इधर कर देंगे, ठीक ना? यानी कि पैसिव वॉइस थोड़ा नीचे लिखते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक ना? तो पैसिव वॉइस बनाएंगे द फूड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द फूड। उसके बाद फूड क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो द फूड हैज। उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट का हैज है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेगा तो क्या? हैज बीन हो जाएगा, ठीक ना? बीन से जोड़ देंगे, यानी कि द फूड हैज बीन। उसके बाद वर्ब क्या है? कुक्ड। तो ये खुद ही है थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये पैसिव वॉइस बनाते समय भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, यानी कि कोई भी टेंस का हो, लेकिन पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक ना? तो कुक्ड, द फूड हैज बीन कुक्ड। उसके बाद वर्ब के बाद किसका प्रयोग करते हैं? बाय का। बाय। उसके बाद यहाँ पे क्या है? सोनू। सब्जेक्ट क्या है? सोनू। तो बाय सोनू लिख देंगे, ठीक ना? बाय सोनू। ये हुआ कंप्लीट। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में एक्टिव वॉइस, ठीक ना? यानी कि लिखते हैं द कैट हैज ईटेन रैट्स, ठीक ना? द कैट हैज ईटेन रैट्स। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, द कैट हैज ईटेन रैट्स, यानी कि द कैट यानी कि बिल्ली क्या किया, बिल्ली क्या की, चूहों को
खा चुकी थी, खा चुकी है, सॉरी खा चुकी है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बिल्ली चूहों को खा चुकी है। तो अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो द रैट्स क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट बना देंगे। जैसे इधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो रैट्स क्या लिखेंगे सबसे पहले, रैट्स। अब देखेंगे रैट्स क्या है, सिंगुलर की प्लूरल। ये फूड सिंगुलर था तो हैज लगाया, लेकिन रैट्स प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, ठीक ना। क्या लगाएंगे, हैव। तो रैट्स हैव, उसके बाद किसका प्रयोग, बीन का, हैव बीन। रैट्स हैव बीन, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, ईटेन। तो इसमें भी क्या लगेगा, ईटेन, क्योंकि प्लूरल, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में भी लगता है, यानी कि रैट्स हैव बीन ईटेन, उसके बाद बाय, वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, बाय कैट, बाय द कैट, तो द कैट लिखेंगे, यानी कि बहुत सिंपल है। द कैट हैज ईटेन रैट्स, तो रैट्स हैव बीन ईटेन बाय द कैट। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड, यानी कि दो एग्जांपल किए अफर्मेटिव के लिए, दो एग्जांपल करेंगे क्वेश्चन वर्ड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले करके, यानी कि क्या शब्द, जैसे हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता है तो वो लिखेंगे दो एग्जांपल उसका, उसके बाद क्या शब्द, यानी कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो दो एग्जांपल उसका, यानी कि ऐसा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी मैंने पढ़ाया, दो दो एग्जांपल तीनों का, ठीक ना। तो इसमें भी दो एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जांपल नंबर थर्ड में रहेगा, यानी कि हैज he broken this pen, यानी कि क्वेश्चन मार्क, हैज ही ब्रोकन दिस पेन। तो ये है क्या, एक्टिव वॉइस। एग्जांपल नंबर थर्ड लिख के यहाँ पे लिखते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक ना। अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या, मैंने बोला अगर अफर्मेटिव में यानी कि एग्जांपल साधारण हो एक्टिव वॉइस का तो पैसिव वॉइस में भी साधारण से ही बनाते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में क्या शब्द पहले करके यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, यानी कि हैज से शुरू हुआ है तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो जब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। उसी तरह क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले, हिंदी वाक्य में तो बीच में आएगा लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं तो पहले आता है, तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करते हैं, ठीक ना। यानी कि व्हाट वेयर व्हेन वाई आए तो, यानी कि हैज ही ब्रोकन दिस पेन, तो हैज लिखेंगे क्या, क्योंकि दिस पेन यह कलम क्या एक है, यानी कि हैज ही ब्रोकन दिस पेन, क्या उसने यह कलम तोड़ चुका है, या क्या वो यह कलम तोड़ चुका है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, हैज दिस पेन, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैज दिस पेन, यानी कि मैंने बोला अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्ट को देख के, यानी कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हैज दिस पेन, द पेन नहीं, क्या है, दिस पेन, हैज दिस पेन बीन, उसके बाद किसका प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद बीन का, तो हैज दिस पेन बीन, उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, इसमें तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक ना। तो हैज दिस पेन बीन ब्रोकन, और वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बाय का प्रयोग, बाय, और यहाँ पे क्या है, ही का यहाँ पे क्या लिखेंगे, हिम, ठीक ना, हिम, यानी कि उसके द्वारा, हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम, ठीक ना, हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 4, यानी कि एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस लिखेंगे हैव दे bought cloth,
अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि हैव दे बॉट क्लॉथ, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे, लेकिन क्लॉथ है तो क्लॉथ क्या सिंगुलर, तो हैज, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो हैज क्लॉथ बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बॉट, वर्ब लिखेंगे हैज क्लॉथ बीन बॉट, उसके बाद किसका प्रयोग बाय का, बाय वहां पे दे है तो दे का यहाँ पे इधर लाएंगे तो देम कर देंगे, ठीक ना, दे का देम, यानी कि हैव दे बॉट क्लॉथ, तो हैज क्लॉथ बीन बॉट बाय देम। यहाँ पे एक गलती है क्या, यानी कि नहीं सही है, मैंने इसको देखा कि इसमें बीन नहीं लगा, लेकिन पैसिव वॉइस तो इधर है, यानी कि हैज ही ब्रोकन दिस पेन, तो हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाय हिम, सही है, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 5, यानी कि 2 एग्जांपल पढ़े, 2 अफर्मेटिव के लिए एंड 2 हेल्पिंग वर्ब पहले करके। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में वाला, ठीक ना, यानी कि एग्जांपल नंबर 5 में एक्टिव वॉइस, एग्जांपल नंबर 5 में एक्टिव वॉइस, यानी कि इसमें लिखते हैं एग्जांपल वाई हैव यू ईटेन फूड। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक ना, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। क्या एग्जाम्पल, वाई हैव यू ईटन फूड, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ तो क्वेश्चन वर्ड से ही पैसिव वॉइस से शुरू करेंगे, ठीक ना, यानी कि वाई से शुरू हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड वाई ही रहेगा, सेम, ठीक ना। वाई हैव यू ईटन फूड, तो वाई हैज क्यों लगा है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, फूड तो सिंगुलर तो हैज लगाएंगे, अगर ये प्लूरल रहता तो हैव लगाते, ठीक ना। तो वाई हैज, उसके बाद क्या फूड, वाई हैज फूड बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, वाई हैज फूड बीन, उसके बाद ईटेन, वर्ब, ईटेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग, बाय, उसके बाद यहाँ पे क्या है यू, तो यहाँ पे यू का यू ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। वाई हैव यू ईटेन फूड, तो वाई हैज फूड बीन ईटेन बाय यू। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में एक्टिव वॉइस लिखेंगे, ठीक ना, यानी कि when has man taught English, ठीक ना, taught English। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल क्या है 6, when has man taught English, तो वेन से शुरू हुआ क्वेश्चन वर्ड तो वेन से ही शुरू करेंगे पैसिव वॉइस में भी, ठीक ना। वेन हैज मैन टॉट इंग्लिश, तो वेन हैज क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इंग्लिश क्या है सिंगुलर तो हैज लगाएंगे, ठीक ना। तो वेन हैज इंग्लिश, वेन हैज इंग्लिश, उसके बाद सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, तो यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग बीन का प्रयोग, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हैज, हैव, बीन, ठीक ना। तो व्हेन हैज इंग्लिश बीन, उसके बाद वर्ब लिखेंगे क्या टॉट, उसके बाद वर्ब के बाद बाय का प्रयोग तो लिखेंगे बाय, उसके बाद किसके द्वारा पढ़ाया गया इंग्लिश, यानी कि मैम के, तो बाय मैम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि व्हेन हैज मैम टॉट इंग्लिश, तो व्हेन हैज इंग्लिश बीन टॉट बाय मैम, ठीक ना। तो ये था एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये सारा एग्जाम्पल, ठीक ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सभी एग्जाम्पल समझ में आया होगा आप लोग को। तो किसे किसे समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और एक लास्ट क्या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।